अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन इस सबक का तीसरा हिस्सा जिसमें हम ज़मीन की मालूमात हासिल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमें ज़मीन पत्थर, मिट्टी, बड़ी चट्टानों की शक्ल में नज़र आती है। वो हर जगह हमवार नहीं होती, लेकिन कहीं पहाड़ी तो कहीं हमवार नज़र आती हैं। इंसान और तमाम बर्री हैवानात ज़मीन पर रहते हैं। कुछ बर्री हैवानात रहने के लिए ज़मीन में बिल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर में कुछ हैवानात ज़मीन में बिल बनाकर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। हम भी ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत, मकान और रास्तों के लिए करते हैं। ज़मीन पर मौजूद जंगल के नबातात और हैवानात का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन से हासिल होने वाली मादनियात, मादनी तेल और मादनी गैसें हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़मीन एक अहम कुदरती वसीला है। आइए हम मालूमात करते हैं कि ज़मीन हकीकत में किस शय से बनी है। आपके घर के आसपास पाइपलाइन का काम जारी है तो इसके लिए खोदे हुए गड्ढों का अच्छी तरह मुशाहिदा कीजिए। आपको ज़मीन के नीचे कुछ तह नज़र आएगी। पुख्ता मिट्टी की ज़मीन में सबसे ऊपर की तह नबातात और हैवानात के बाकियात के सड़ने से बनती है। इसको रुकाजी मिट्टी कहते हैं। ये तह आमतौर पर घने जंगल में पाई जाती है। ज़मीन के नीचे ज़मीन रेत, मिट्टी, कंकर, क्रीम और कीड़ों वाली होती है। मिट्टी की इस तह को ह्यूमस कहते हैं। इसके नीचे की ज़मीन में मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। ये मिट्टी गैर पुख्ता होती है। इसके और नीचे मिट्टी का तनासुब कम होकर चट्टानों का तनासुब बढ़ता जाता है। ये तह चट्टानों से बनी होती है। मिट्टी में पाई जाने वाली अहम मादनियात इन चट्टानों से हासिल होती है, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी मुख्तलिफ होती है। इसका रंग साफ चट्टानों के लिहाज से होता है। अब हम मिट्टी तैयार होने के अमल को समझेंगे। ज़मीन पर मौजूद मिट्टी कुदरती अमल के ज़रिए बनती है। चट्टानों की झीज से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। धूप, हवा और बारिश, इनसे पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इनसे कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होती है। इन अज्जा में खुर्दबीनी जानदार, किरिम, कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। चूहे, घूस जैसे कुतरने वाले हैवानात भी पाए जाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले दरख्तों की जड़ें भी चट्टानों की झीज में मदद करती है। मिट्टी बनने का अमल सुस्त रफ्तारी से मुसलसल जारी रहता है। पुख्ता मिट्टी की 2.5 सेंटीमीटर मोटी तह तैयार होने के लिए तकरीबन 1000 साल दरकार होते हैं, लेकिन सैलाब, आंधी और कानकूनी जैसे कामों की वजह से मिट्टी कम अरसे में ही ख़त्म होने लगती है। इसलिए मिट्टी की हिफाजत के लिए ज़मीन की झीज को रोकना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है ज़मीन को नबातात से ढकना। घास, दरख्त, झाड़ियों को बढ़ाने से ज़मीन की झीज में कमी वाक़ई होती है। क्या आप जानते हैं? खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए मुर्दा नबातात और हैवानात के जिस्म का तज्जिया होकर, यानी इनके सड़ने गलने से मिट्टी पर जो तह तैयार होती है, इसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाती है। ज़मीन में हवा के गुज़रने और मिट्टी में पानी रोक कर रखने में ह्यूमस अहमियत रखती है। अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन में ऊपर की तह में ह्यूमस का तनासुब तकरीबन 33% से 50% होता है। आइए गौर करें, मिट्टी के मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं? इनकी हयाती और गैर हयाती अज्जा में दर्जाबंदी कीजिए। तस्वीर में हमें हयाती और गैर हयाती अज्जा
बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक ज़माने में कुर्रे अर्ज़ पर होने वाली उथल पुथल की वजह से जंगल ज़मीन में दफन हो गए। इसके बाद जानदारों के बाकियात से ज़मीन में रुकाजी ईंधन बनने का अमल हुआ। मादनी तेल जैसे रुकाजी ईंधन से हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन जैसे ईंधन, कोलतार, मोम जैसी मुफीद अशिया हासिल होती है। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन, पानी और हवा का इस्तेमाल जानदार करते हैं। इंसान भी इन अज्जा का वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करता है। इन वसाइल के इस्तेमाल होने वाले अज्जा का ख्याल करें तो वो पूरे कुर्रे अर्ज़ की बनिस्बत बेहद कम मिकदार में है। दी गई जदूल पर अगर हम गौर करें तो जिसमें ज़मीन 29% है, पीने के काबिल पानी यानी मीठा पानी जिसे हम पी सकते 0.3%, और गैस जो हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, उसका तनासुब है 21.03%। इस जदूल पर अगर गौर करें तो ये वसाइल कम तनासुब में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तमाम जानदारों के लिए काफ़ी है। सिर्फ इंसान को अपनी हिरस पर काबू रखने की ज़रूरत है, यानी इसको चाहिए कि इन वसाइल का किफ़ायत से इस्तेमाल करें और इसे ये एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ दूसरे तमाम जानदारों के लिए भी ये ज़रूरी है। कौन क्या करता है? भारतीय बर्रे-सगीर के मौसमियात का मुताला करने के लिए सन 1875 में भारतीय इदारा मौसमियात कायम किया गया। ये इदारा आबो हवा का मुशाहिदा करके मौसमों के ताल्लुक से पेश क़यासी का अहम काम करता है। इसके अलावा मौसमों के बदलने के ताल्लुक से तहकीक, बारिश का अंदाज़ा, बैनुल अक़वामी दर्जे हरारत के बढ़ने के ताल्लुक से मुशाहिदा वगैरह इस इदारे में किया जाता है। हाँ तो बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? जानदारों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा को कुदरती वसाइल कहते हैं, जिसमें हवा, पानी और ज़मीन अहम कुदरती वसाइल है। कुदरती वसाइल को एहतियात और किफ़ायत से इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों, इस सबक के पहले 2 हिस्से की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके आप पहली 2 वीडियो देख सकते हो।